कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मार्केट के अंदर हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिलती है, अप मूव भी देखने को मिलती है और डाउन मूव भी देखने को मिलती है। लेकिन मार्केट एट द एंड क्लोज अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही हो जाती है। तो जब भी हमें मार्केट के अंदर इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिले, इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिले, तो समझ जाओ कि वहां पर हमें चार्ट के ऊपर डोजी पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब डोजी पैटर्न के अंदर भी हमें मेनली चार डिफरेंट टाइप्स के डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला पैटर्न है हमारा, वो है हमारा ये, जिसे कि हम कहते हैं क्लासिक डोजी। अब क्लासिक डोजी बेसिकली होता क्या है? क्लासिक डोजी बेसिकली हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट के अंदर हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन में दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिली, अप मूव भी देखने को मिली, डाउन मूव भी देखने को मिली, और मार्केट एट द एंड अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही क्लोज हो गई, या फिर कभी कभी तो मार्केट अपने ओपनिंग लेवल पर ही क्लोज हो जाती है, जिसके चलते हमें इस पैटर्न की जो फॉर्मेशन देखने को मिलती है वो हमें प्लस के साइन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जो दूसरा हमारा डोजी पैटर्न है वो है हमारा ये, इसे हम कहते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। अब लॉन्ग लेग्ड डोजी जो है वो हमारा कंप्लीटली क्लासिक डोजी की ही तरह होता है। लॉन्ग लेग्ड डोजी भी हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट के अंदर पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली, दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिली, अप मूव भी और डाउन मूव भी, और मार्केट एट द एंड क्लोज जो हुई है वो अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास या फिर अपने ओपनिंग लेवल पर ही क्लोज हो गई है, जिसके चलते हमें लॉन्ग लेग्ड डोजी की भी जो फॉर्मेशन है वो एक प्लस के साइन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेकिन लॉन्ग लेग्ड डोजी और क्लासिक डोजी में जो मेन डिफरेंस है वो है इन दोनों ही पैटर्न्स की शेडोज का। अगर हम क्लासिक डोजी देखते हैं तो क्लासिक डोजी की जो हमें शेडो देखने को मिलती है वो हमें कोई ज्यादा बड़ी शेडो देखने को नहीं मिलती है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी तो देखने को मिली लेकिन ज्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिली। जबकि अगर हम लॉन्ग लेग्ड डोजी की बात करें तो लॉन्ग लेग्ड डोजी की जो हमें शेडोज देखने को मिलेगी वो हमें बड़ी शेडोज देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू क्लासिक डोजी, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली और वो भी बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है एज कंपेयर टू क्लासिक डोजी। तो मेन डिफरेंस यही होता है इन दोनों डोजीज के अंदर कि क्लासिक डोजी के अंदर हमें ज्यादा बड़ी शेडोज देखने को नहीं मिलती क्योंकि ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती, और लॉन्ग लेग्ड डोजी में हमें ज्यादा बड़ी शेडोज देखने को मिलती है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तीसरा जो हमारा डोजी पैटर्न है वो है हमारा ये, इसे हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट के अंदर हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली सबसे पहले, देन क्लोजिंग तक हमें मार्केट के अंदर उस कंप्लीट सेलिंग की रिकवरी देखने को मिल गई और मार्केट अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास या फिर अपने ओपनिंग लेवल पर ही क्लोज हुई। अब इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट के अंदर बायर्स अभी भी एक्टिव हैं और बायर्स सेलर्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं मार्केट के अंदर। अब जो चौथा डोजी पैटर्न है हमारा वो है हमारा ये, इसे हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेवस्टोन डोजी बेसिकली हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट के अंदर हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन एक अच्छी खासी बाइंग दिखी, एक अच्छी खासी अपमूव दिखी, लेकिन क्लोजिंग तक हमें वो सारी बाइंग वाइप आउट होते हुए देखने को मिल गई, वो सारी बाइंग खत्म हो गई और मार्केट अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास या फिर अपने ओपनिंग लेवल पर ही क्लोज हुई है। अब इससे हमें यह भी इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट के अंदर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू बायर। तो बेसिकली डोजी पैटर्न के अंदर ये चार डिफरेंट टाइप्स के डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंक्लूड होते हैं। अब इन चारों ही पैटर्न्स के अंदर अगर मैं बात करूं स्पेशली क्लासिक डोजी और लॉन्ग लेग्ड डोजी की, तो ये दोनों पैटर्न्स जो होते हैं हमारे, ये दोनों ही पैटर्न्स हमारे रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। अब ये दोनों पैटर्न्स हमारे रिवर्सल पैटर्न्स तो हैं, लेकिन बुलिश रिवर्सल है या बेरिश रिवर्सल है ये डिपेंड करता है कि ये बन कहां पर रहे हैं। अगर ये दोनों पैटर्न्स हमारे एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बन रहे हैं तो ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न की तरह वर्क करेंगे, और अगर ये पैटर्न्स हमारे एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बन रहे हैं तो ये हमारे बेरिश रिवर्सल पैटर्न की तरह वर्क करेंगे। तो इसलिए ये दोनों ही पैटर्न्स फॉर्म किस जगह पर हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये दोनों पैटर्न्स किस टाइप के रिवर्सल की तरह वर्क करेंगे। जबकि अगर मैं बात करूं ड्रैगन फ्लाई डोजी की, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ये हमारा एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इट मींस कि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि यहां से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, एक अपमूव देखने को मिल सकती है। और इसी का अपोजिट अगर मैं देखूं
तो जो हमारा ग्रेवस्टोन डोजी है ये हमारा वर्क करता है एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न की तरह, जिसका मतलब ये होता है कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिलता है, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि अब हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकती है। अब अगर हम इन चारों ही डोजी पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल देखें तो सबसे पहले अगर हम क्लासिक डोजी की बात करें तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ हमें चार्ट देखने को मिल रहा है, इसमें हमें सबसे पहले एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल रही है, यानी कि एक डाउन मूव देखने को मिल रही है। देन उसके बाद हमें बॉटम पर एक क्लासिक डोजी देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही हमें इस क्लासिक डोजी का ब्रेकआउट देखने को मिला अपसाइड में, तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग देखने को मिली, एक बहुत ही बढ़िया अपमूव देखने को मिली। और वहीं जो हमें ऊपर चार्ट देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें यहाँ पर सबसे पहले एक अपमूव देखने को मिली और हमें टॉप पर यहाँ पर एक क्लासिक डोजी बनते हुए देखने को मिला। और जैसे ही हमें यहाँ पर क्लासिक डोजी बनते हुए देखने को मिला और इसका ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड में, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी डाउन मूव भी देखने को मिली। अब अगर हम लॉन्ग लेग्ड डोजी का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर नीचे जो हमें चार्ट दे रखा है, इसके अंदर सबसे पहले हमें एक डाउन मूव देखने को मिली, सेलिंग देखने को मिली। और जैसे ही हमें बॉटम पर एक लॉन्ग लेग्ड डोजी देखने को मिला और जैसे ही हमें यहाँ पर इस लॉन्ग लेग्ड डोजी का ब्रेकआउट देखने को मिला, तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही बढ़िया बाइंग देखने को मिली। अब ये जो ऊपर की तरफ हमें चार्ट दे रखा है, इसके अंदर हमें सबसे पहले एक अप मूव देखने को मिली और टॉप पर जैसे ही हमें ये लॉन्ग लेग्ड डोजी देखने को मिला और इसका ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड में, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिली। अब अगर हम ड्रैगनफ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल देखें तो नीचे ये जो हमें चार्ट दे रखा है, ये है हमारा ड्रैगनफ्लाई डोजी का एग्जांपल। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और जैसे ही हमें बॉटम पर एक ड्रैगनफ्लाई डोजी देखने को मिला, तो इसके ब्रेकआउट के बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया अपमूव देखने को मिली। ऊपर ये जो हमें चार्ट दे रखा है, ये है ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल। इसके अंदर सबसे पहले हमें एक बहुत ही बढ़िया बाइंग देखने को मिली और जैसे ही हमें टॉप पर एक ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिला, तो फिर इसके ब्रेकआउट के बाद हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिली। अब जब भी हमें चार्ट के ऊपर लॉन्ग लेग्ड डोजी या क्लासिक डोजी में से कोई भी डोजी देखने को मिले, तो हमें इसको ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए। तो अगर लॉन्ग लेग्ड डोजी या क्लासिक डोजी दोनों में से कोई भी डोजी अगर हमें डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिल रहा है, तो जैसे ही हमें उस डोजी का हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा, तो हम वहां पर एंट्री ले लेंगे अप मूव के लिए, जिसमें कि कैंडल का लो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर बहुत इजीली अपसाइड में देखने को मिल सकता है। और अगर क्लासिक डोजी या लॉन्ग लेग्ड डोजी में से कोई भी डोजी अगर हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिलता है, तो जैसे ही हमें इस कैंडल का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे सेलिंग के लिए, जिसमें कि हमारा कैंडल का हाई रहेगा स्टॉप लॉस और इसके अंदर भी हमें मिनिमम 1:2 का टारगेट बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हमें चार्ट के ऊपर ग्रेवस्टोन डोजी या फिर ड्रैगनफ्लाई डोजी में से कोई डोजी देखने को मिलता है, तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेनी है। तो अगर हमें चार्ट के ऊपर ड्रैगनफ्लाई डोजी देखने को मिलता है और जैसे ही उसका हाई हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे एक अप मूव के लिए, जिसमें कि कैंडल का लो रहेगा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का हमें इसके अंदर टारगेट देखने को मिल जाएगा। और अगर हमें चार्ट के ऊपर ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिलता है, तो फिर जैसे ही कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे सेलिंग के लिए, जिसमें कि कैंडल का हाई रहेगा हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर भी बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।